नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र और आप देख रहे हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड विद यूपी लेखपाल। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो लाने का उद्देश्य ये है कि हम सभी कहीं ना कहीं हर साल नए वर्ष में एक टारगेट बनाते हैं कि भैया इस साल जो है वो सरकारी नौकरी हासिल करना है ना। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको पता है कि भाई मैं काबिल हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, बस कोई भी सरकारी नौकरी हो वो हाथ लगना है, उसके बाद फिर आगे के लक्ष्य पूरे करते रहेंगे। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, है ना, भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का जो है वो आपको बैच अगर आपको हासिल करना है ना, ये आपका अगर लक्ष्य है, और खास करके आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश जो है सेवा बेसिकली या उत्तर प्रदेश सरकार में आप नौकरी चाहते हैं, है ना। और एक और बात, अगर आप ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको लगता है कि यार अब मैं बहुत ओवर एज हो गया हूं, 33-35 साल से ऊपर जो है वो निकल गया है, तो अब क्या मेरे लिए सरकारी नौकरी पाने का कोई ऑप्शन बचा हुआ है, तो भाई ये सब सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, है ना। क्योंकि इस भर्ती की चर्चा जो है बहुत ज्यादा हो रही है और जनवरी का ये जो महीना है ये खुशियां लेकर आने वाला है ना। दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा आपको, है ना। यूपी लेखपाल भर्ती का परिचय जो है, यूपी लेखपाल जो है भर्ती प्राधिकरण बेसिकली कौन करता है? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किया जाता है। कुल पद जो है वो 7,994 पद पर भर्ती जो है वो जारी होने वाली है। विज्ञापन जनवरी 2025 में होने वाला है, मतलब किसी भी समय आ सकता है। हो सकता है कि इसी हफ्ते हो जाए, है ना, हो सकता है कि अगले आने वाला जो सोमवार है आपको तब जो है वो भर्ती देखने को मिल जाए। तो किसी भी समय जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अच्छा, चयन प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में होगी, है ना। तो 2 चरणों में चयन प्रक्रिया होगी। एक तो भैया सीधी सी बात है, आपका प्री जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एक मेंस जो है वो परीक्षा आयोजित होगी। अच्छा, इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है वो क्या है? uptripleSC.gov.in, है ना। तो ये 2 चरणों में ये परीक्षा आयोजित होगी, है ना, और इस वेबसाइट पर भी जानकारी जो है इसकी उपलब्ध है। देखो, सबसे बड़ी यूएसपी अभी आज के टाइम में तो ये है कि आप देखो सरकारी नौकरियों की कमी है ना। और अगर हर हाल में सरकारी नौकरी चाहिए और अगर उम्र अब निकल रही है 33, 34, 35 भी क्रॉस कर रही है, तो देखो यहां पर सबसे बढ़िया है अधिकतम 40 वर्ष सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी इसमें मिलेगी। मतलब 40 वर्ष तक तो छूट है ही। इसके अलावा अगर एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हो, है ना, और या फिर विकलांग कोटे से अगर कोई बिलोंग करता है, दिव्यांग कोटे से, तो उसमें भी जो है यहां पर रिलैक्सेशन दिए गए, है ना। न्यूनतम एज 18 वर्ष के हो चुके हो, है ना, और 40 वर्ष तक की आयु के बीच, मतलब 18 से 40 के बीच कहीं भी अगर आप हो अभी, तो आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता चाहिए 12वीं पास, मतलब ये किसी कारण से कोई ग्रेजुएट नहीं हो पाया, समय से पहले नौकरी करनी पड़ी, समय से पहले जो है घर की जिम्मेदारियां सर पर आ गई, लेकिन आज समझ में आता है कि यार सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, तो भैया अभी भी समय, आप अप्लाई कर सकते हो। केवल 12वीं पास जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर अगर बात करें तो अधिमानी योग्यता जो है, एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर आपको चाहिए। तो भैया देखो, आपके पास अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अगर आपके पास अनुभव है, या फिर एनसीसी में आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो भी आपको भर्ती में जो है प्राथमिकता और जो है कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। वेतनमान की बात करें तो ग्रेड पे जो है वो 5,200 से 20,200 तक का जो है, और ग्रेड वेतन जो है वो कितना है? 2,000 है। मतलब दोस्तों आपको बता दें कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे 5,200 होगा और बहुत सारे भत्ते इंक्लूड होके 16-17 हजार के आसपास आपके हाथ में सैलरी आएगी, है ना। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद जो है, आप बात करें 10-15 साल के बाद जो है, बढ़ते 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 सैलरी जो है वो 20,200 ये बेसिक सैलरी हो जाएगी, और आपका टोटल ग्रॉस जो है वो लगभग 50-55 के आसपास जो है वो बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये वेतनमान इसमें भी जो है वो ठीक ठाक है, सम्मानजनक है। चयन प्रक्रिया मैंने बताया कि भैया प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सबसे पहले है, उसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मुख्य परीक्षा पीटी के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में जो है वो चयन किया जाता है ना। प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग भी होती है, अपॉइंटमेंट भी होता है, तो ये तो फिर खैर खुशियों वाली बात है। अब आगे बात करें तो जो परीक्षा का एग्जाम पैटर्न है, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को यहां पर टारगेट कर रहा हूं जो हर हाल में नौकरी चाहते हैं, एज भी निकलने वाली है, तो भैया ये भर्ती की तैयारी कर लो। कुछ नहीं करना है, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, है ना, और ग्रामीण विकास और समाज,
है ना। कुल 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने हैं, अंक जो है वो 20 अंकों के, और 2 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। क्लियर है? मतलब देखिए आप 25 25 25 25 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे, और आने वाली भर्ती आपकी है अगर आपकी उम्र 40 साल से कम और 18 साल से ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ, मेहनत तो सब जगह लगती है यार, देखो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मौका तो है यार। माना कि जब मौका था आप सीरियस नहीं थे, माना कि जब समय था तब आप कुछ और सोच रहे थे, आज आप जिंदगी को समझ चुके हैं, आप सीरियस हो चुके हैं और आपको पता है कि यार सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, अगर लग गई, अगर सरकारी नौकरी पाली तो जीवन कुछ और हो सकता है, तो ये मौका है भाई। 40 साल इसकी उम्र है ना, मतलब ये कि 40 साल अधिकतम उम्र है ना, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो हिंदी में आपको रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, है ना, लोकोक्तियां, मुहावरे, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, मतलब सिंपल आपको हिंदी विशिष्ट जो है थोड़ा बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, लेकिन हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे हिंदी, है ना। और गणित की बात करें तो संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, परिमाप और क्षेत्रफल, मतलब ये वही सब चीजें जो आपने 10वीं तक पढ़ी हुई है ना, वही सब आपको पढ़ाया जाएगा। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति, विश्व भूगोल, जनसंख्या, इससे जुड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स तो सबके साथ चिपका ही रहता है। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद ग्रामीण विकास और समाज से संबंधित क्वेश्चन है, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रशासन, ग्रामीण विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं, है ना, कमजोर वर्गों की समस्याएं, है ना, ये सब जो है बेसिकली आपको पढ़ना होगा। फिर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा हम फिर मिलेंगे, है ना, और जल्दी आने वाला है, इसी महीने में नोटिफिकेशन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं तो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जो है आपको लॉगिन करना होगा। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म आपको भरना है, आवेदन शुल्क उसमें जमा करना होगा, है ना। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो शुल्क भी एक बार क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा शुल्क वैसे होता नहीं स्टेट एग्जाम्स में। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित करें। जो आपने आवेदन कर दिया है उसका प्रिंट आउट जो है ना, एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर ले, और उसकी प्रति जो है भविष्य के लिए आप सुरक्षित भी कर लीजिएगा। अच्छा, संभावित तिथियां भैया, विज्ञापन जारी मैंने बता दिया जनवरी 2025 में होना है, मतलब ये कि आज 8 जनवरी या 10 जनवरी के आसपास हम जब ये बात कर रहे हैं, है ना, तो अब चंद ही दिन बचे हैं आपका ये जो है वैकेंसी अनाउंस होने में। परीक्षा की तिथि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक। फरवरी लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाकुंभ समाप्त हो चुका होगा। क्लियर है? क्योंकि अभी तो भैया पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है इस बड़े आयोजन को बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना जी जान से जुटा हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में ये आयोजित की जाएगी। भाई भर्ती आ जाए, फिर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भर्ती आ जाए, और आ जाएगी, पक्की बात है, आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद तैयारी के लिए कुछ विशेष टिप्स चाहिए। तो सबसे पहले तो भैया परीक्षा का प्रारूप आप समझ लें, है ना, हम इस पर बात करते रहेंगे आने वाले समय में। सिलेबस जो है उसको अच्छे से समझे, जो आज मैंने आपको बताया है ना। फिर इसके बाद अधिक अंक जो है वाले विषयों पर आप ध्यान दें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो है वो हल कर लें। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे बिठाने वाले हैं, क्योंकि 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन है, 100 अंकों के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन 100 है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। तो भैया टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है आपको पुराने पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब की सटीकता जो है वो बनाएंगे। नियमित रूप से आप अभी मॉक टेस्ट देते रहे, अभी आपके पास 2 महीने का समय, 2.5 महीने का समय है, तो आराम से जो है आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो है चीजें बेसिकली समझ आई होंगी, और मेरा आज यहां आने का और आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप लोग समझ जाएं। वैसे तो जो स्टूडेंट है अभी नए हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो तो लगातार लगे हैं, लेकिन हम वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमारी एज निकल गई और अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, और नौकरी तो बहुत जरूरी है पर मौका नहीं है, तो भैया ये है मौका,
है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया भर्ती जो है कब जारी होगी, तो जनवरी 2025 आने वाली है भर्ती। कितने पद हैं? 7,994 पद हैं, है ना। और लिखित परीक्षा कब होगी? फरवरी या मार्च में, फरवरी मार्च 2025 में लिखित परीक्षा होगी। एक और चीज यहां से ऐड कर देता हूं मैं भैया कि यहां पर योग्यता जो है वो कितनी चाहिए, तो योग्यता जो चाहिए है वो चाहिए 12वीं पास, है ना। उसके अलावा आयु जो है वो कितनी चाहिए, तो आयु मैं बता देता हूं 18 से 40 वर्ष। और इसके ऊपर भी सरकार के द्वारा लागू की गई जो आयु सीमा में छूट है वो भी लागू होगी, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, बढ़िया सा मौका है, साल के ये 2 महीने हैं, आप ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। और फॉर्म भर दीजिए जब वैकेंसी आती है। बाकी ऐसी ही और सारी अपडेट्स और लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के यूपी एग्जाम चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।